हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं माइंड मैप के बारे में। तो हम माइंड मैप कौन से वाले का देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट का। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो एसिड क्या होता है, एसिड जो है वो सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, बीटर होते हैं यानी थोड़े कड़वे होते हैं। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अगला आता है दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 ये सब क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। लेकिन बेस क्या होते हैं, NaOH, KOH, COH का होल ट्वाइस या MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। अगली बात इसके अंदर आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड और बेस क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड को यदि हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएं तो वहां पर सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी तरीके से यदि इस एसिड को ही हम मेटल के साथ ट्रीट कराएं तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और यही एसिड बाइकार्बोनेट के साथ भी क्या देता है, सॉल्ट देता है और वाटर देता है और CO2 रिलीज करता है। इसी तरीके से जो मेटल का ऑक्साइड है वो भी एसिड के साथ रिएक्ट कर कर मेटल का सॉल्ट बनाएगा वहां पर और वाटर को रिलीज करेगा। इसी तरीके से जो बेस की केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है जब कोई मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वहां पर सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से यदि कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है और वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो भी क्या होता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हो गया, ये सब किसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। साथ ही साथ एक और रिएक्शन शो करते हैं एसिड और बेस। उस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड बेस रिएक्शन। क्या होता है इसके अंदर, एक एसिड होता है और एक बेस होता है, दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे HCl और NaOH। HCl क्या है, एक एसिड है। NaOH क्या है, एक बेस है। दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, अटैक करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर कर एसिड बेस रिएक्शन शो कर देंगे, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। बनने वाला क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सॉल्ट और वाटर। चलिए अब कुछ कॉमन एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जो कॉमन एसिड जो आपको पता होना चाहिए। जैसे विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज या लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसके बाद जो टर्मेरिक है, टारमेंड है यानी इमली, उसके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। फिर उसके बाद टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसी तरीके से जो श्योर मिल्क यानी कर्ड हो गया आपका, यानी दही हो गई एक तरीके से, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और आंट या नेटल यानी जो चींटी होती है, कोई मच्छर होता है, मधुमक्खी होती है, जिसे वो काट ले तो उसके अंदर मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्लियर है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंसेस या आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस जिसकी मदद से हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कलर के बेसिस पे, हम पहचान सकते हैं स्मेल के बेसिस पे। कलर के बेसिस पर कौन कौन यूज करे जाते हैं, सबसे पहला होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनोफ्थलीन। जो लिटमस पेपर है वो क्या होता है, रेड हो जाता है एसिडिक में, बेसिक में क्या रहता है, ब्लू रहता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, किसके अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर येलो रहता है। वहीं पर जो फिनोफ्थलीन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कलरलेस होगा, लेकिन बेसिक के अंदर पिंक कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है नेचुरल इंडिकेटर के साथ साथ आर्टिफिशियल इंडिकेटर जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, इनको यूज कर कर पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। इसी के साथ में हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं जिन्हें हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर कहते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, अनियन एक्सट्रैक्ट आता है, वनीला एक्सट्रैक्ट आता है या क्लोव ऑयल आता है। तो तीनों के अंदर एसिडिक मीडियम में क्या होगा, जो इनकी स्मेल होगी, ओरिजिनल स्मेल होगी इन अनियन एक्सट्रैक्ट की या क्लोव ऑयल की, वो रहती है। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या हो जाती है, वो स्मेल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यानी नो स्मेल आने लगती है उसमें से। चलिए अगला आता है हमारे पास पीएच। पीएच क्या होती है, पीएच एक जरिया है किसी भी एसिडिक कंडीशन को बताने का। यदि पीएच हमारे पास 7 से कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। यदि 7 से ज्यादा है तो कैसा हो जाएगा, बेसिक। यदि 7 है तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो वाटर की जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है। इस तरीके से NaOH क्या है, एक बेस है, तो उसकी पीएच अराउंड 11 से 12 के बीच में होती है। अब इंपॉर्टेंस और पीएच की बात करते हैं कि पीएच हमारे लिए क्यों जरूरी है। पीएच हमारे लिए इसलिए जरूरी है, यदि पीएच गड़बड़ होगी तो एनिमल्स या एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे रेन वाटर के अंदर जो रिवर है उसके अंदर ज्यादा एसिडिक आ जाते हैं, ज्यादा एसिडिटी हो जाती है रिवर की, तो क्या हो जाता है वहां पर जो रेन वाटर के अंदर जो वाटर के अंदर प्रेजेंट मैमल्स हैं या फिश हैं उनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी, उन्हें दिक्कत होगी रहने में, वहां पर वो मर सकते हैं। साथ ही साथ पेट के अंदर जो एसिड होता है, यदि उसकी पीएच गड़बड़ हो जाए तो हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, इनडाइजेशन फील होने लगता है।
सोयल के लिए भी पीएच बहुत जरूरी है। कहीं पर कोई मिट्टी है वो उपजाऊ है कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड कर सकता है कि कितनी पीएच उस पर्टिकुलर सोयल की है। अगला होता है टूथ डिके, यानी जो दांत हैं हमारे वो खराब हो जाते हैं, ज्यादा हम टॉफी चॉकलेट खा लेते हैं या फिर कभी कभी थोड़ा ज्यादा एसिडिक चीजें खा लेंगे तब भी हमारे दांत जो है वो खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टूथ डिके होने लगता है, जो व्हाइट कलर की एक लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं हमारे टीथ पर, वो जाने लगती है यदि हम ज्यादा एसिड को कंज्यूम करें। इसलिए तो कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे हमारे दांत खराब भी हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं लास्ट में सोल्ट की। सोल्ट क्या है? बहुत सारे हमें सोल्ट पढ़ने। पहला होता है कास्टिक सोडा यानी NaOH। NaOH का मतलब होता है कास्टिक सोडा, जो प्रिपेयर कैसे करा जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस पे। क्लोर एल्कली प्रोसेस होता क्या है? इसके अंदर एक एल्कली लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्कली, जैसे NaOH लेते हैं, क्या है? एक बेस लेंगे, बेस का क्या करेंगे? NaCl का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा, H2 बनेगा, इसलिए इसका नाम क्लोर एल्कली हो जाता है। क्योंकि Cl2 बना है इसलिए क्लोर, एल्कली बनी है इसलिए एल्कली इसका नाम हो गया, तो प्रोसेस को कहेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो इस तरीके से हम NaOH को बना सकते हैं। सेकंड आता है यहाँ पर कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट यानी NaCl, नमक, जो घरों में यूज करा जाता है। तो नमक जो है कैसे बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। क्या होगा? NaOH और HCl आपस में कंबाइन करेंगे और NaCl एक सॉल्ट बनेगा जिसको हम नमक या कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट इसके बारे में, एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, जो समुद्र का पानी है उसको यदि हम एवोपरेट करते हैं तो वहां पर भी हमें नमक NaCl का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अगला क्या है हमारे पास? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। कैसे प्रिपेयर करेंगे? NaCl को अमोनिया के साथ और CO2 और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर NaCO3 बनेगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन भी होगा। और यदि हम इस बेकिंग सोडा के अंदर क्या मिलाते हैं? टार्ट्रिक एसिड मिला दे तो यहाँ पर क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है, जो केक्स के अंदर यूज करा जाता है। क्लियर है? अगला यहाँ पर आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि DNH2 इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। कैसे बनेगा ये? हम सिंपल सोडियम कार्बोनेट लेंगे, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे यानी H2 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Na2CO3.10H2, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से जाना करते हैं। अगला आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? जो ब्लीच करने के लिए यूज कर जाता है, CaOCl2। कैसे प्रिपेयर करोगे इसको? आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Cl2 गैस पास करोगे, जैसे ही Cl2 गैस पास करेंगे तो वहां पर CaCl2 बन जाएगा, जो कि एक ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो इस तरीके से हम जो है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगला यहां पर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? POP। फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaSO4.12H2। नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा। फॉर्म कैसे करेंगे इसको? हम जिप्सम से बना सकते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। जब 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो तो हम उसको जिप्सम कहते हैं। जब हम उसको हीट करेंगे यानी 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड यानी 373 केल्विन के अराउंड यदि उसको हीट करेंगे तो हमें जो मिलने वाला है, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? POP होगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इस चैप्टर का माइंड मैप को समझ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा जो है माइंड मैप जो है वो हो गया है खत्म। तो हम इसकी PDF अब आप पूछेंगे कहाँ मिलेगी, तो हम बताते हैं आपको PDF जो है मैजिक बॉक्स के अंदर मिलने वाली है। और मैजिक बॉक्स के अंदर आज के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? 1 शॉट मिल जाएगा इसी चैप्टर का। इनफैक्ट बाकी जो चैप्टर है, कार्बोनेट्स कंपाउंड हुआ या फिर मेटल एंड नॉन मेटल हुआ या फिर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन हुआ आपका, या फिर बायोलॉजी का कोई चैप्टर हुआ या फिर फिजिक्स का कोई चैप्टर हुआ, वो भी आपको मैजिक बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहां पर देखना ना भूलें। साथ ही साथ मैजिक बॉक्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न पर आए हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मैजिक बॉक्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और खुद भी उसका आनंद उठाते रहें। और मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।